सभी स्टूडेंट को आज हम विशेष चर्चा का वेल्डिंग और प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए कौन कौन से हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास वेल्डिंग कनेक्शन में प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई बराबर होता है वास्तविक लंबाई माइनस 2 इंटू वेल्ड का परिमाप। प्रभावी लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से बराबर वास्तविक लंबाई कैपिटल एल माइनस 2s। ठीक है, तो ये वास्तविक लंबाई हमारे पास होती क्या है इधर समझ लीजिए। देखिए हमारे पास जैसे ये हमारे पास बेल्ट है, ये प्लेट है और इस प्लेट के हिस्से पे हमने यहाँ बेल्ट किया, ये बेल्ट किया। तो जो जितने हिस्से पे बेल्ट करते हैं वो तो होता है बेल्ट का परिमाप, और ये जो होती है ये होती है हमारी क्या होती है वास्तविक लंबाई l। तो प्रभावी लंबाई क्या होती है l बराबर l माइनस 2s। तो ये भी बेल्ट का परिमाप हो गया, जहाँ तक हमने बेल्ट किया ये भी बेल्ट का परिमाप हो गया। तो एक ये 2s हो गया ये, और इसमें से हमने 2s में से ये चीज़ घटा देते हैं। तो क्या था हमारा प्रभावी लंबाई निकल के आता है। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रभावी कंठ की मोटाई स्मॉल टी और बेल्ट की माप s के बीच संबंध t बराबर k इंटू एस। के क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू टेबल में दे रखी है। अधिकतर जो यूज़ करते हैं वो अधिकतर जो एंगल यूज करते हैं वो 90 डिग्री का यूज करते हैं। कितना लेते हैं के की वैल्यू 0.7। ठीक है, तो ये बता दे रहा हूँ प्रभावी कंठ मोटाई होती क्या है। प्रभावी कंठ मोटाई समझ लीजिए हमारे पास ये दो प्लेट हैं जो 90 डिग्री पर जुड़ी हुई हैं। अब हमें इनको जोड़ना है, तो हम इसको क्या करें बेल्ट द्वारा ऐसे करके हम इसको जोड़ लें। तो ये जो होता है ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं जड़, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये होती है हमारी कंठ। इसको क्या बोलते हैं कंठ मोटाई। क्या बोलते हैं कंठ मोटाई। ये जो होते हैं ये पॉइंट इनको बोलते हैं नोक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको नोक। और यहाँ से जो इसमें ये बेल्ट किया है, ये जो बेल्ट है, तो अब इस बेल्ट में जो मिनिमम बेल्ट होगा उसको बोलते हैं फ्लिट वेल्ड ऑफ साइज। फ्लिट वेल्ड ऑफ साइज, समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है कंठ मोटाई, ये होता है आपका जड़, ये पॉइंट होते हैं नोक, और ये जो होती है ये होती है कि फ्लिट वेल्ड ऑफ साइज, और ये जो होती है ये होती है बेल्ट की टांग दोनों। ठीक है, तो देखिए प्रभावी कंठ मोटाई t बेल्ट की माप s के भी संबंध क्या था t बराबर k इंटू एस। ठीक है, अब ये प्लेट की मोटाई और न्यूनतम माप कितनी होती है। 10 mm की प्लेट की मोटाई होगी तो न्यूनतम माप कितनी होगी 3 mm। 10 से 20 mm के लिए होगी 5 mm। ठीक है, और 20 से 32 mm के लिए कितनी होगी 6 mm, और 32 से 50 mm के लिए होगी 8 फर्स्ट रन, 8 जो होगी फर्स्ट रन के लिए, और 10 होगी फ्लैट बेल्ट माप के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रयुक्त भार की दिशा के समांतर अक्ष वाले फ्लैट बेल्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, अनुप्रयुक्त भार की दिशा के समांतर अक्ष वाले फ्लैट बेल्ट को क्या कहा जाता है पार्श्व फ्लैट बेल्ट। क्या जाता है पार्श्व फ्लैट बेल्ट। बेल्ट की न्यूनतम माप होती है क्या होती है कंठ। मैंने अभी बता दिया बेल्ट की न्यूनतम माप क्या होती है आपकी कंठ। अगला क्वेश्चन है 45 डिग्री के फ्लैट मानक पर फ्लैट बेल्ट की कंठ मोटाई और फ्लैट बेल्ट के माप के बीच के अनुपात कितना होता है 1:2। कितना अनुपात होता है 1:2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बट बेल्ट की वास्तविक मोटाई प्लेट बेल्ट की मोटाई की तुलना में क्या होती है कम होती है। बट बेल्ट की वास्तविक मोटाई जो होती है प्लेट की मोटाई की तुलना में क्या होती है कम होती है। बट बेल्ट आपका होता क्या है ये देख लीजिए। आपके पास ये दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट है। जब इन दो प्लेटों को आमने सामने जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बट बेल्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि बट बेल्ट की जो मोटाई होगी वो प्लेट की मोटाई से क्या होगी कम होती है। ठीक है, क्या होती है कम होती है। तो जो भी मोटाई होगी और प्लेट की मोटाई इससे क्या होगी आपकी कम होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि संपीड़न के अवयव में रिबिट पिच का मान अधिकतम कितना होता है। अधिकतम होता है 12T या 200 mm। संपीड़न के लिए कितना होता है 12T या 200 mm। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग जोड़ में मुख्य प्लेट को बेटन प्लेट से जोड़ने के लिए अधिकतम चढ़ाव कितना देते हैं। जब बेटन प्लेट से जोड़ेंगे तो अधिकतम चढ़ाव कितना देते हैं 5T। अगला क्वेश्चन है रिवेट स्टील टैंक तैयार करने के लिए
रिविट का न्यूनतम पिच कितना होता है। जो रिविट के स्टील टैंक होते हैं, जो हम टैंक तैयार करते हैं, उसमें क्या होगा, आपने रिविट देखा होंगे। जब वो मान लीजिए मान के चलो आप जो घर में जो क्या बोलते हैं कुठिया बोलते हैं, जिसमें चावल वगैरह रखते हैं, उसमें रिविट लगाते हैं, तो उनकी पिच का कितना अंतर होना चाहिए। वो पिच का अंतर होता है 3D। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिविट द्वारा स्टील टैंक तैयार करने के लिए अधिकतम पिच सीमा कितनी होती है। अधिकतम पिच सीमा होती है 10T। ठीक है। कवर प्लेट की मोटाई मुख्य प्लेट का कवर प्लेट की मोटाई जो होती है मुख्य प्लेट की कितनी होती है 5/8T गुना 5/8T कितना होता है 5/8T गुना होता है। बर्गाकार किनारों के लिए फ्लैट बेल्ट का अधिकतम माप। तो बर्गाकार किनारों के लिए फ्लैट बेल्ट का अधिकतम माप है प्लेट की मोटाई -1.5 किस में घटाएंगे वर्गाकार के लिए। वर्गाकार किनारे कैसे होते हैं देख लीजिए। मान लीजिए हम ये हमारे पास एक प्लेट है इस प्रकार से, तो ये जो किनारे होंगे ये वाले ये ऐसे ये होते हैं वर्गाकार किनारे। ठीक है। तो वर्गाकार किनारे के लिए कितना घटाते हैं हम घटाते हैं 1.5 mm। फिर है गोलाकार किनारे के लिए फ्लैट बेल्ट का अधिकतम माप कितना होता है 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। और ध्यान रखना प्लेट की मोटाई कौन सी लेंगे, जो कम प्लेट की मोटाई होगी, जिसकी मोटाई कम होगी वो हम मोटाई लेंगे प्लेट की। यहाँ तो गोलाकार किनारे के लिए क्या होगी 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। आगे आता है बट बेल्ट की प्रभावी लंबाई जो होती है वास्तविक लंबाई के बराबर होती है। ध्यान से रखना, जो सबसे पहले क्वेश्चन बताया था वो यही है, बट बेल्ट की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर होती है। रिविट का सामान्य व्यास जोड़ में लगने से पूर्व बराबर ठंडी अवस्था में रिविट के व्यास लिया जाता है। रिविट का सामान्य व्यास जोड़ में लगाने से पूर्व ही ठंडी अवस्था में रिविट के व्यास द्वारा लगाया जाएगा। बेल्ट का प्रकार नहीं है भैया, बेल्ट के प्रकार कौन से है, बट बेल्ट है, लैप बेल्टिंग है, ठीक है, प्लग बेल्ट है। पर बट का बेल्ट प्रकार कौन नहीं है, जिग जैक। जो टेढ़े में होंगे वो आपका बेल्ट का प्रकार नहीं है, जिसे बोलते हैं जिग जैक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लैट बेल्ट जोड़ में बेल्ट का सबसे कमजोर भाग कौन सा होता है, कंठ। फ्लैट बेल्ट जोड़ में बेल्ट का सबसे कमजोर भाग कौन सा होता है, कंठ। किन्हीं दो धातुओं को गर्म करके बल लगाकर अथवा बिना बल लगाए जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होती है, बिना बल लगाए या बिना बल लगाए इसको आपस में जोड़ा जा सकता है। रिविट बेल्ट का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है, फ्लैट बेल्ट का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। धातु को ओवरलैप करते समय उपयोग किया जाता है। धातु को ओवरलैप करते समय उपयोग किया जाता है। जब दो उपांग लंबत हैं तो अलग अलग समतलों में किया जाता है। फ्लैट बेल्ट कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट ये है और इसके नीचे एक प्लेट और लगा दी, इसको बोलते हैं फ्लैट बेल्ट। एक के ऊपर एक बेल्ट प्लेट। अगली क्या है, धातुओं को समान तल में आपस में जोड़ने के लिए लगाए जाने वाले बेल्ट को कहते हैं बट बेल्ट। भैया सब समान तल में जोड़ेंगे, मतलब एक प्लेट मेरे पास ये है और एक प्लेट ये है, जब आपस में दो प्लेटों को आपस में जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बट बेल्ट। जब उपांग पर आने वाले बल अधिक हो और बेल्टिंग के लिए पर्याप्त लंबाई उपलब्ध नहीं हो तब प्रयोग करते हैं, कौन सा बेल्ट प्रयोग करते हैं, प्लग बेल्ट। कौन सा बेल्ट प्रयोग करते हैं हम, प्लग बेल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडा होने पर किस प्लेट बेल्ट का बाहरी सिरा संपीड़न में होता है। संपीड़न में किसका होता है, कॉन्वेक्स प्लेट बेल्ट का। किसका होता है, कॉन्वेक्स प्लेट बेल्ट का। कॉन्वेक्स होता है, जैसे मान लीजिए ये है और हम इस पर क्या करें, बेल्ट करें, तो ये जो होता है ये, तो जब इस पर आगा तो ये नीचे दबेगा तो यहाँ का संपीड़न, तो ये जो कॉन्वेक्स होगा बाहरी क्या है, बाहरी सिरा संपीड़न होता है, तो ये बाहर का सिरा है। ठीक, तो ये किस टाइप का है, कॉन्वेक्स। ठीक है। और इसकी सामर्थ्य भी हमारी सबसे ज़्यादा होती है। फिर अगला क्या है, ठंडा होने पर किस फ्लैट बेल्ट का बाहरी सिरा तनन में होता है, वह कॉनकैव। देख लीजिए ये है हमारे पास इस प्रकार का बेल्ट हो रहा है। ठीक, तो बाहरी सिरा तनन में आगा, तनन में तो यहाँ खिंचाव हो रहा है, खिंचाव तो कौन सा होगा, कॉनकैव। क्या होगा आपका, कॉनकैव। ठीक है। अब दो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये है फ्लैट बेल्ट की प्रभावी कंठ मोटाई होगी। फ्लैट बेल्ट की प्रभावी कंठ मोटाई कितनी होगी, बेल्ट के आकार का 0.7 गुना। याद रखना, बेल्ट के आकार का 0.7 गुना। अगला है
फिलेट बेल्ट में कंट क्या होता है? तो फिलेट बेल्ट में कंट क्या होता है सुन लो, मूल से कंट तक की लंबा दूरी। कंट मैंने बताया था ये आपका ऐसे है और ये आता है, तो ये चीज़ ये होती है कंट मोटाई। वो रहा मूल से कण तक की लंबा दूरी, मूल हो गया मूल से कण तक की लंबा दूरी, ठीक है। फिलेट बेल्ट की माप किससे दर्शाते हैं? फिलेट बेल्ट की माप किससे दर्शाते हैं? फिलेट बेल्ट की लंबाई से। किससे दर्शाते हैं? फिलेट बेल्ट की लंबाई से हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेल्ट के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरी शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।